खुल के तारे द्वारा हेलो निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है।
आगे यमुना जी पड़ी। यमुना जी में जैसे बसदेव जी महाराज जी घुसे, उनके चरण स्पर्श करने के लिए यमुना जी ने अपना आकार बढ़ा दिया। बसदेव जी महाराज जी के कंठ तक पानी पहुंचने लगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि मेरे पिताजी संकट में है, पीछे से उनका चरण बढ़ा दिए और यमुना माता ने पैरन का स्पर्श करके नीचे उतरने रास्ता मिल गया और गोकुल में पहुंचा दिया। गोकुल में से भगवान श्री कृष्ण को सुला दिया और योग माया लेकर बसदेव जी महाराज वापस मथुरा में आ गए। मथुरा में आए और देवी को दे दिया। सुबह कंस को पता लगा कि 8वां पुत्र ने जन्म ले चुका है, लेकिन वहां जाकर देखी तो कन्या थी। कंस ने कहा कि वो तो आकाशवाणी तो पुत्र की थी, ये तो कन्या है। लेकिन कंस ने कहा कि कोई पता नहीं कि यही मेरी मृत्यु हो। कंस ने उसके पैर पकड़े और जैसे सिला पे पछाटे, योग माया हाथों से छुड़ाकर आकाश मार्ग में चली गई और कहने लगे, रे दुष्ट कंस, तो मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, तेरा काल गोकुल में है। कंस घबरा गया, सोचने लगा क्या करना चाहिए। कंस ने पूतना को भेजा। पूतना से कहा कि तुम जाओ और मेरे शस्त्र को खत्म कर दो। पूतना आई, अपने आचरों से विष लगाया और गोकुल पहुंच गई। गोकुल में पहुंची, यशोदा की बहन बनी और सखियों से कहने लगी कि मैं बालक से मिलना चाहती हूँ। मानी तुम कौन हो? मानी कि मैं यशोदा जी की बहन हूँ। सुंदर रूप बनाया और बाबा नंद के महल में प्रवेश कर गई। अकेला देखकर भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया और बाहर लेकर आई और आकाश मार्ग में उड़ गई। अपना असली रूप प्रकट किया। भगवान उसी समय पहचान गए थे और अपने आंचल से लगा लिया भगवान को। भगवान को आंचल से लगाया, दूध पिया। दूध के साथ ही पूतना के प्राण खींच लिए और उनका प्राणांत हो गया। और पूतना जी को भगवान श्री कृष्ण उसी जगह पे बंद कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया कि पुत्र को लेकर जाने कौन चला गया। वहां जाकर देखे भगवान श्री कृष्ण नन्हे से पूतना के छाती पर बैठे हुए थे, खेल रहे थे और माँ यशोदा ने जाकर उसको हृदय से लगा लिया और पूतना को मरा हुआ देखा। पूतना के इतना भयंकर शरीर था, टुकड़े कर करके उनको बांट दिया गया। कंस को पता लगा कि पूतना भी मारी जा चुकी है, तो कंस ने बक्कासुर को भेजा है। भगवान ने योग माया के द्वारा उसको भी खत्म कर दिया। कंस समझ गए कि अब क्या होगा, तो धीरे धीरे सबको मार दिया। लेकिन उसका सिपाहियों को भेजा, कहने लगे कि जितने भी बालक हैं सबको खत्म कर दो, वो भी बचना ना चाहिए। धीरे 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 सब बालकों को खत्म करते रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बच गए। ब्राह्मण को भेजा मरवाने के लिए, लेकिन ब्राह्मण को भी लंगड़ा कर दिया भगवान ने। जब सपने में देवकी ने अपने पुत्र को रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, उसको सपना आया, तो देवकी माता क्या कहती है कि पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़े उमड़े मेरो जिया भय दूध की धार, लाल मेरो रोमत होए गो भूखो सोमत होए। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। अरे उमड़ उमड़ मेरो जिया रोवे भय दूध की धार। अरे हाँ भय दूध की धार, कुंवर मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो। लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़े उमड़े
गोकुल में पहुंचायो मेरे पति छबड़ा में धर के गोकुल में पहुंचायो बाबा के